ये गुंजित सदाएं, ये मोहब्बत की बातें, ये महबूब की यादें, ये बुझते चरागों को बेशक हवा दें। इन्हीं की बदौलत है महफिल में रौनक, इन्हीं से वफा की अशरफी दमकती, इन्हीं से हिज्र की रातें हैं कटती, इन्हीं से जवानों की आंखें चमकती। पर हमें आग पीने दो जिंदा जवानों कि सूरज का हमको भरोसा नहीं। हमें आग पीने दो जिंदा जवानों की सूरज का हमको भरोसा नहीं है। लड़े हैं सदा ही मशालों को लेके, अंधेरे को हमने भी कोसा नहीं है। न आंखों को झीलों से तशबीह दी है, न जुल्फों को बादल का नाम दिया। न आंखों को झीलों से तशबीह दी है, न जुल्फों को बादल का नाम दिया। न होठों को उनके है चंदा कहा, न रातों की हाथों को जाम दिया। जवानों के हाथों की उठती तड़प को शमशीर ही दी है, गुलाब नहीं। उनके नहाने के बाद भी पानी को पानी कहा है, शराब नहीं। हम ही है राणा और बिस्मिल भगत, यूं ही रूप अपने बदलते रहेंगे। और भारत को उजाले की पड़ी जो जरूरत, तो जलते रहे हैं और जलते रहे। हम ही है राणा और बिस्मिल भगत, यूं ही रूप अपने बदलते रहेंगे। और भारत को उजाले की पड़ी जो जरूरत, तो जलते रहे हैं और जलते रहेंगे। तो जलना सीखिए, मशालों को थामिए, हक बात बुलंद कीजिए और मुल्क की बेहतरी के लिए मुल्क को बदलने का प्रयास करते रहिए। हमारी लड़ाई किसी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ नहीं है, किसी मंत्री के खिलाफ नहीं है, किसी वर्दी के खिलाफ नहीं है। ये कलम की लड़ाई है जुल्म के खिलाफ, ये कलम की लड़ाई है षड्यंत्रों के खिलाफ, ये कलम की लड़ाई है हालात के खिलाफ। वो हालात जो जब बिगड़ते हैं तो गोंडा से अदम गोंडवी बनकर बोलते हैं, भुने काजू प्लेट में विस्की गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में। वो हालात जो जब बिगड़ते हैं तो लखनऊ से मुनव्वर राणा बनकर बोलते हैं कि दरबार में ओहदों की खातिर जब पैरों पे अना गिर जाती है, कौमों के सर झुक जाते हैं, चकरा के हया गिर जाती है। अब तक तो हमारी आंखों ने बस दो ही तमाशे देखे हैं, या कौम के रहबर गिरते हैं या लोकसभा गिर जाती है। वो हालात जो जब बिगड़ते हैं तो इंदौर से राहत इंदौरी बनकर बोलते हैं कि उन्हें सूरज के घराने में रखा जाता है, हमें आखिरी खाने में रखा जाता है। जालिम को यहाँ एजाज दिए जाते हैं, मजलूम को थाने में रखा जाता है। ये हालातों को बदलने का प्रयास कर रहे हैं और इन्हें बदलने के लिए अगर आप तैयार हैं तो मैं शुरू होना चाहता हूँ। 6 पंक्तियां अपना परिचय दे रहा हूँ, संभालिएगा। हास्य की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गजल सुनाता हूँ, कविता लिखनी नहीं है आती, चीखे लिखते जाता हूँ। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मरां सब व्यस्त दिखे हैं खून गरीब का पीने में। तो हिंदूवाद या इस्लाम का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूँ। घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूं। घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूं। और ये भारत सिर्फ सरहदों पर घायल नहीं होता है, जब मंदिर मस्जिद के नाम पर हथियार उठाया जाता है। और मुझे बताइएगा सतमलपुर वालों कि खुदा ने अगर दिल में इबादत के लिए इश्क दिया है तो रगों में इंकलाब के लिए खून भी दिया है। उस खून की हरारत को भी जिंदा रखिए। जब मंदिर मस्जिद के नाम पर हथियार उठाया जाता है, या दुधमुंहों को भी हवस का शिकार बनाया जाता है, जब मठों के मठाधीश भी क्रोध में आने लगते हैं, या मौलाना बारूदी पैगाम सुनाने लगते हैं, जब शाहरुख खान के बेटे को सजा कड़ी दी जाती है और अडानी पोर्ट की बात नहीं की जाती है, पेट्रोल की कीमत चढ़ते चढ़ते छूले आसमान को, पेट्रोल की कीमत चढ़ते चढ़ते छूले आसमान को, या लखीमपुर में सत्ता ने जब रौंद दिया किसान को, अरे न्यूज चैनलों ने भी जब राग दरबारी सीखा है, तब तब भारत जख्मी होकर मेरे जरिए चीखा है। अच्छा है भाई, बाबा मैंने बहुत बचपन में शिवम अंबर साहब को सुन लिया था।
कि या बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम। और जिस दिन भी सच लिखने में कांप गई कलम, कागज को फाड़ देंगे, कलम तोड़ देंगे। तो इसलिए आदरणीय विधायक जी और थाना प्रभारी महोदय, आप लोग जहां हो, इस भाषा को इसलिए सुनते रहिएगा क्योंकि अगर ये आवाजें जिंदा रहेंगी तो हिंदुस्तान के इंकलाब की मशालें जिंदा रहेंगी। और मैं आप लोगों से भी गुजारिश करना चाहता हूं, मैं निराशा बांटने नहीं आया हूं। ये सरकारें, ये सियासत, ये सत्ता का गुरूर, ये विपक्ष की कमजोरी 5 साल, 10 साल, 15 साल की हैं। भारत देश 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता है, भूलिएगा मत। जब पूरी दुनिया को चिन्ह ज्ञान तो छोड़िए, अक्षर ज्ञान नहीं था, हमने 4 वेदों की रचना कर दी थी। इस मिट्टी की कोख से निकला एक पत्थर जिसे कोहिनूर कहते हैं, उसे खरीद सके इतनी हैसियत पूरी दुनिया की दौलत में नहीं थी। और तो और सिकंदर की शमशीर में इतना फौलाद नहीं था, उसके किसी भी सैनिक के पांव की इतनी औकात नहीं थी कि इस मिट्टी के एक भी जर्रे के माथे पर विराजमान हो जाए। तब जाकर अल्लामा इकबाल ने लिखा, यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। और आपको सोचना होगा, आपको समझना होगा कि वो क्या बात है। कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो क्या बात है कि पिछले 900 सालों में शक, हूर, तुर्क, तातार, कुषाण, यवन, चंगेज, पठान, मंगोल, मुगल, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली और अंग्रेज आकर चले गए, हिंदुस्तान अभी भी जिंदा है। वो कारण मैं आपको बता रहा हूं। आप दुनिया भर के साहित्य पढ़ लीजिए, जिस धर्म ने, जिस सभ्यता ने उन पर हुकूमत किए, साहित्य को उसका रंग दे दिया, उसकी भाषा दे दी। अकेले हिंदुस्तान का साहित्य कहता है कि मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती थी। मैंने सुना है राधा की चुनरी सलमा बेगम सीती थी। एक रफी था, महफिल में रघुपति राघव गाता था, एक प्रेमचंद जो बच्चों को ईदगाह सुनाता था। वो हिंदुस्तान देखना चाहते हैं हम। लेकिन हमारी जवानियों को आज लगता है कि आधी रात को नाइट क्लब में हाथ में बियर की बोतल लेकर ठुमके लगाना जवानी का मतलब है। क्षमा कीजिएगा, ऐसा नहीं है। खुदी राम ने खुददारी से हंसकर जिसका दान दिया, भगत सिंह ने चूमा फंदा और जिसे कुर्बान किया, आगोश में जिसके सुभाष से निकले लश्कर हिंद बनाया था, फतेह सिंह और जोरावर ने दहलीज में जिसे ठुकराया था, संघर्षों में बुनियाद बनी जो आजादी के बोल की, सुलग रही थी गर्भनाल में शेखर के पिस्तौल की, और खिल रही थी रोम रोम में अशफाकुल्ला खान के, वही जवानी दौड़ रही है खून में हिंदुस्तान के। क्या बात है, बहुत अच्छे भाई। वही जवानी दौड़ रही है खून में हिंदुस्तान के। लेकिन इस जवानी में कलकत्ते में जो होते हुए देखा है, इसने मणिपुर में जो होते हुए देखा है, आप बच्चों को लाख अहिंसा पढ़ा लीजिए, प्रत्यक्ष क्या है मैं बता रहा हूं। बाज का खतरा सदा रहा है चिड़ियों की मुस्कानों पर। क्या बात है, इस बात को रेखांकित कीजिएगा। लाख अहिंसा का पाठ पढ़ाएं आप, पर बाज का खतरा सदा रहा है चिड़ियों की मुस्कानों पर, और दीपक भारी नहीं पड़े हैं आंधी और तूफानों पर। क्या बात है। आज तलक तो भेड़ियों ने प्रीत के गीत नहीं गाए, घोर अमावस की रातों से जुगनू जीत नहीं पाए। अरे ताप सूर्य का ताल ठोक कर सुबह की ओस से जीता है, सिर्फ कहानी किस्सों में कछुआ खरगोश से जीता है। बिन परवाज के चिड़िया पर तनिक नहीं इतराती है, हाथ जोड़कर मधुमक्खी भी छत्ता नहीं बचाती है, और अंबर की नपाई जैसे पंखों से की जाती है शहद के छत्ते